Hello students of semester 3, as well other students of other colleges who are watching me on YouTube. Good morning to you all and hearty welcome, and you all are appreciating my videos. Thank you so much, students. And the topic for today is causes of the downfall of Napoleon. The topic is written on the blackboard, semester 3, paper 1, topic causes of the downfall of Napoleon Bonaparte. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन महान का पतन किन कारणों से हुआ। नेपोलियन एक महान विजेता थे, ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने उनको पराजित कर दिया और उनको सेंट हेलेना के निर्जन टापू पर भेज दिया। यह नेपोलियन महान के पराजय थी। अब क्या कारण थे? What were the causes? आज स्टूडेंट्स हम लोग इसी पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। We will discuss the causes of the downfall of Napoleon the Great, Napoleon Bonaparte. First cause, इतिहासकारों की दृष्टि में और मेरी दृष्टि में जो प्रथम कारण था नेपोलियन की पराजय का, वो था अंग्रेजों के नाविक शक्ति की सर्वोच्चता, द नेवल सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। नेपोलियन जो थे ये स्थल के विजेता थे। स्थल मतलब जमीन, लैंड, और फ्रांस की नाविक शक्ति, नेवल पावर ब्रिटेन के समान शक्तिशाली कदापि नहीं थी। यही नेपोलियन मात खा गया अंग्रेजों से। ट्रेफलगर के युद्ध के पश्चात, ट्रेफलगर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। ट्रेफलगर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजी कप्तान नेल्सन, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत फेमस अंग्रेजी कैप्टन थे। इन्होंने फ्रांस और स्पेन के संयुक्त सेना को हराकर अंग्रेजों की नाविक शक्ति को पूरे यूरोप में सर्वोपरि बना दिया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द क्रेडिट गोज टू द इंग्लिश कैप्टन नेल्सन। और अपनी नाविक सर्वोच्चता के बल पर ही अंग्रेजों ने डटकर नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का सामना किया और धीरे धीरे नेपोलियन पतन की ओर अग्रसर होता चला गया और अंततः 1815 में ट्रेफलगर के युद्ध में पूर्णतः पराजित हो गया। ये पहला कारण था। नाउ वी कम टू द सेकेंड कॉज, दूसरा कारण, नेपोलियन की हठ मतलब जिद, द स्टबर्न एटीट्यूड ऑफ नेपोलियन। कि नेपोलियन जो थे वे स्वभाव से बहुत हठी थे। ही वॉज वेरी स्टबर्न बाय नेचर, और उसका हठ उसको ले डूबा। उसके हठ के तो बहुत उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपके साथ विद्यार्थियों केवल 3 छोटे छोटे उदाहरण शेयर करूंगी। पहला, नेपोलियन ने एक बार ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिनका नाम था मेटरनिक, उनसे कहा, मर जाऊंगा परंतु 1 इंच भी भूमि नहीं दूंगा। आप स्वयं देखिए, नेपोलियन की जिद, मरने की बात कर रहा है लेकिन भूमि नहीं देने को तैयार है। दूसरा उदाहरण, नेपोलियन ने स्पेन पर आक्रमण कर दिया और वहां उसे अनंत समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ और उसने अंततः स्वयं स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? स्पेन रूपी फोड़े ने मेरा सर्वनाश कर दिया। The Spanish ulcer has ruined me.
यूरोपियन इतिहास में यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्सर, ULCER, अल्सर मतलब होता है फोड़ा। तीसरा उदाहरण, नेपोलियन ने यूरोप में अपनी महाद्वीपीय योजना द कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू कर दिया और इसके चलते उसको अनेक यूरोपियन शक्तियों के साथ युद्ध करना पड़ा। नेपोलियन को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा महाद्वीपीय योजना के चलते, परंतु इतना हठी था कि उसने महाद्वीपीय योजना का परित्याग नहीं किया। कितना हठी व्यक्ति था यह आपने देखा स्टूडेंट्स। और उसने महाद्वीपीय योजना के बारे में क्या कहा? खुद कहा, कॉन्टिनेंटल सिस्टम में शिमीरा, शिमीरा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है असंभव चीज, इम्पॉसिबल थिंग। खुद कह रहा है कि महाद्वीपीय योजना असंभव चीज है, तो क्यों नहीं उसका परित्याग किया? क्योंकि वो हठी था और अपने हठ के चलते उसका क्रमशः पतन होता चला गया। अब हम आते हैं थर्ड कारण पे। तीसरा कारण है नेपोलियन के सगे संबंधियों का विश्वासघात, द treacherous attitude of Napoleon's near and dear relatives। नेपोलियन महान ने अपने जो सगे संबंधी थे उनको साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पद दिए, उनको प्रसन्न किया, परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेपोलियन के साथ विश्वासघात किया, ट्रेचरी करी और वे बिल्कुल अयोग्य निकले, इनकेपेबल निकले। नेपोलियन ने स्वयं कहा, क्या कहा? नेपोलियन ने कहा, मैंने अपने सगे संबंधियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार किया उतनी ही अधिक उन्होंने मुझे हानि पहुंचाई। ये सब बातें नेपोलियन स्वयं कह रहे हैं। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं। हेडिंग है नेपोलियन की सेना के आंतरिक दुर्बलता, द इंटरनल वीकनेस ऑफ नेपोलियंस आर्मी। आप सभी को मालूम है, बार बार बता रहे हैं कि नेपोलियन एक बहुत बड़े विजेता थे, उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन क्या था अंदर की बात क्या थी? बहुत से ऐसे पत्र, लेटर्स मिल गए हैं प्रमाण के रूप में जिनसे पता चलता है कि नेपोलियन के सैनिकों के पास भोजन और कपड़ा नहीं था, सैनिकों को महीनों महीनों वेतन नहीं मिलता था। नेपोलियन ने अपनी सेना में बलपूर्वक भर्ती पर जोर दिया था और इसीलिए उसकी सेना में यूरोप के विभिन्न देशों के सैनिक भर्ती हो गए थे, जिस कारण उसकी सेना में आंतरिक दुर्बलता आ गई थी। जो इस प्रकार के सैनिक थे जो अन्य देशों के थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना की नितांत कमी थी। वी प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, विश्वासघात की भावना, फीलिंग ऑफ ट्रेचरी इन नेपोलियन। नेपोलियन के चरित्र में एक और कमी थी, वो ये थी कि उसमें विश्वासघात की भावना थी और इसका उदाहरण आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा रूस में और स्पेन में। रूस और स्पेन के राजा नेपोलियन के मित्र थे, लेकिन तब भी नेपोलियन ने उन पर आक्रमण किए। ये उसका विश्वासघात नहीं तो और क्या था? अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने हट के चलते, अपने विश्वासघातपूर्ण एटीट्यूड के कारण नेपोलियन ने इन देशों पर आक्रमण किया
और अनंत समस्याओं का सामना करना पड़ा जो उसके पतन में उत्तरदायी सिद्ध हुई। नेक्स्ट पॉइंट, थकावट, फटीग। एक इतिहासकार हैं मिस्टर स्लोन, SLON। उनका मानना है कि नेपोलियन के पतन का एक कारण अत्यधिक थकावट था। With time, he was overtired. He had become fatigued. निरंतर युद्धों में रत रहने के कारण नेपोलियन के शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों प्रभावित होने लगी थी। He was physically and mentally very tired. और वो उचित निर्णय नहीं ले पाता था, जिसके चलते उसको भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। कालांतर में विभिन्न यूरोपियन देशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई और ये नेपोलियन के लिए ये राष्ट्रीयता की भावना, ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। नेपोलियन ने निरंकुश राजाओं को तो पराजित कर दिया था, क्योंकि वो एक महान विजेता था। इसमें कोई शक नहीं कि नेपोलियन एक महान विजेता था, परंतु क्या हुआ? राष्ट्रता की भावना से परिपूर्ण जन समूह का सामना करना नेपोलियन के लिए इतना सरल और सहज नहीं था। वी कंटिन्यू फर्दर। नेपोलियन का पोप के साथ संघर्ष, स्ट्रगल विद द पोप। अब पोप कौन थे? सेमेस्टर 1 और 2 में बहुतों ने सीखा होगा। पोप जो थे कैथोलिक संसार के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं। पोप इज द हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी इन द कैथोलिक वर्ल्ड। ये एक महत्वपूर्ण पद होता है पोप का। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने अपनी महाद्वीपीय योजना, अपनी आर्थिक घेराबंदी की नीति पूरे यूरोप में लागू कर दी थी और उसने पोप पर दबाव डाला कि वो उसकी नीति को स्वीकारे, परंतु पोप ने मना कर दिया। पोप ने कहा कि मैं आपकी ये महाद्वीपीय योजना स्वीकार नहीं करूंगा। तब नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने पोप को बंदी बना लिया। नेपोलियन ने पोप के राज्य पर अधिकार कर लिया। पोप का राज्य स्टूडेंट्स कौन सा होता है? पोप का राज्य रिमेंबर रोम होता है, ROME। और पोप ने क्या किया? पोप ने आक्रोशित होकर नेपोलियन को कैथोलिक धर्म से बहिष्कृत कर दिया, मतलब हटा दिया, निकाल दिया। इतिहासकार कहते हैं नेपोलियन की ये एक महान भूल थी। इट वॉज अ ग्रेट ब्लंडर ऑफ नेपोलियन, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। स्पेन के साथ संघर्ष, स्ट्रगल विथ स्पेन। स्पेन का राजा भी नेपोलियन का मित्र था, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उसने स्पेन पर भी आक्रमण कर दिया और स्पेनी अभियान में नेपोलियन को अपार कष्ट भोगने पड़े। लेकिन अपनी जिद के चलते, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते नेपोलियन पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ और अंत में नेपोलियन ने स्वयं स्वीकारा। क्या स्वीकारा? स्पेन रूपी फोड़े ने मेरा सर्वनाश कर दिया। द स्पेनिश अल्सर हैज अल्टीमेटली ruined me।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट, रूस के साथ संघर्ष, स्ट्रगल विथ रशिया। रूस का जार, जार मतलब होता है राजा। रूस में राजा के लिए शब्द यूज होता है जार, CZAR, जार। नेपोलियन ने रूस के जार पर भी आक्रमण कर दिया, जबकि रूस का जार नेपोलियन का मित्र था। लेकिन नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। He was highly ambitious। और इतिहासकार बताते हैं कि रूसी अभियान में नेपोलियन को मुंह की खानी पड़ी। रूसी अभियान में नेपोलियन के 5,80,000 सैनिक मारे गए, केवल 20,000 सैनिक वापस फ्रांस लौटे थे। रूसी अभियान नेपोलियन की शक्ति का महाविनाश था। रिमेंबर इट स्टूडेंट्स। और नेपोलियन की इस हार से मित्र राष्ट्रों के हौसले बहुत बहुत बढ़ गए। और अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, वो है नेपोलियन की असीम महत्वाकांक्षा, द हाई एम्बिशन ऑफ नेपोलियन। महत्वाकांक्षा एक अच्छी भावना है, हम सबको महत्वाकांक्षी होना चाहिए, परंतु जब ये महत्वाकांक्षा सारी सीमाओं को पार कर देती है तो ये नकारात्मक बन जाती है। और यही नेपोलियन के साथ हुआ। नेपोलियन बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बन गया था। वो अपने बल पर एक के बाद एक राज्यों पर, विभिन्न यूरोपियन राज्यों पर कब्जा करता गया। उसका हौसला बढ़ता जा रहा था और वो पूरे यूरोप को अपने अधीन रखने की महत्वाकांक्षा रखने लगा। और ये इतना संभव नहीं था तो वो आखिर मनुष्य ही, वो ईश्वर नहीं था। निरंतर युद्धों में रत होने के कारण धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता कम होती जा रही थी और वो एक के बाद एक भूले भी करता जा रहा था जिनको वो स्वीकारने को तैयार नहीं था। तो इस तरह से देखिए कि नेपोलियन की बलवती महत्वाकांक्षा भी उसके पतन में सहायक सिद्ध हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके साथ नेपोलियन के प्रमुख कारणों की चर्चा की है जो उसके पतन के लिए उत्तरदायी थे। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूं कि आप केवल वीडियो लेक्चर पर निर्भर नहीं रहे। प्लीज कंसल्ट गुड बुक्स। और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 अच्छी किताबों का नाम बताया है। एक है विश्व का इतिहास बाय जैन एंड माथुर और दूसरी है विश्व का इतिहास बाय KL खुराना। दोनों ही बुक्स इंग्लिश और हिंदी में है। इनको आप अवश्य पढ़ें, चाहे लाइब्रेरी से लें चाहे खरीद लें। और इफ यू लाइक माय वीडियो, appreciate it, like it, share it. So for today, it's bye students. Stay safe, stay home.